था ओवरऑल? बढ़िया था भाई, बढ़िया था। अच्छा था कितना अटेम्प्ट किया आपने? पूरा। अच्छा सब मैथ में कैसे क्वेश्चन थे आज के? मैथ में सही थे, ना ज्यादा हार्ड थे ना ज्यादा नोट। कैसा था ओवरऑल? अच्छा था। कैसे मैथ का लेवल क्या था? मैथ इजी आया था। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग बहुत इजी था। क्वेश्चन ऐसा था, मतलब CISI में थे, मतलब बंटवारे वाला, डिवाइड वाला, मतलब कि एक राशि को दो भाइयों में बांटते हैं, एक 14 वर्ष में, एक 15 साल में बराबर हो जाते हैं, तो कितनी कितनी राशि दी होगी। और एक पूछा था एक फोर्थ प्रोपोर्शनल। बताओ जैसे मैथ में विशेष टॉपिक वाइज अगर। ना कुछ नहीं, मेंसुरेशन में से एक आया था कि पेंटिंग दे रखी थी, मतलब पेंट करने का पूरा टोटल सरफेस एरिया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुंदरम दिवाकर और आप लोग देख रहे हैं द स्टूडेंट टॉक्स। इस वीडियो को आप लोग सुंदरम दिवाकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। SSC GD 11 फरवरी पहला शिफ्ट छूट चुका है। एग्ज़ाम सेंटर है RK डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, और जो स्टूडेंट्स हैं वो निकलना शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे आएंगे जानेंगे आज का पेपर का लेवल क्या रहा। ये मैम आ रही है, इनसे जान लेते हैं। शायद ये नहीं बताना चाह रही हैं, कोई और दोस्त आएंगे जो उन्हें रोकेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर जो है वो उनका किस तरीके का रहा है। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं ये जो छात्र खड़े हैं, इधर पीछे भी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जितनी भी भीड़ है ये सभी अगली शिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ कुछ मैम कैसा था ओवरऑल? अच्छा था। कैसे मैथ का लेवल क्या था? मैथ इजी आया था। रीजनिंग वगैरह? रीजनिंग बहुत इजी था। आपने कितने टफ? जीके हार्ड था। हाँ। और करंट से कैसे सवाल पूछे जा रहे थे, मतलब कितना पीछे का था? करंट से 2023 से थे। अच्छा, अगर मैं कुछ टॉपिक जानना चाहूँ मैथ से, ताकि आने वाली शिफ्ट में जो होंगे उनके लिए help। हाँ, एलसीएम के थे, 2-3 क्वेश्चन थे, और प्रॉफिट एंड लॉस के थे, एवरेज के भी थे। रीजनिंग से कुछ विशेष टॉपिक अगर? रीजनिंग से नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन थे, और ब्लड रिलेशन के भी थे। साइंस का कोई GS में सवाल देखने को? साइंस का नहीं था। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हिस्ट्री, ज्योग्राफी का था, रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर का जो गोल्डन रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन के बारे में था। बजट से कोई संबंधित था? बजट से नहीं था। आपने कितने अटेम्प्ट किए? सारे ही। ओवरऑल सबसे टफ पोर्शन कौन सा लगा इस पेपर? जीके हार्ड थे, जीके हार्ड। ये आपका मैथ ही था? बहुत बढ़िया लगा। कैसा लगा दोस्त पेपर? हाँ बिल्कुल बढ़िया था। कुछ आप भी देखे हैं दोस्त, पेपर देखे हैं, कैसा था? पेपर बहुत इजी आया था इस बार का। कितने अटेम्प्ट किया आपने? थोड़ा सा बस आखिर के छूट गए थे, इंग्लिश के 5-6 क्वेश्चंस। इंग्लिश का लैंग्वेज था आपका? अच्छा ये बताइए, इंग्लिश में पैसेज जो था वो कैसा था? पैसेज जो वो वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया था क्योंकि टाइम निकल गया पढ़ने में? गया था। मैथ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था? हाँ, मैथ्स बहुत हार्ड थी थोड़ी। GK GS कैसा था? जी के तो इजी था और रीजनिंग वाला आसान था बहुत। हाँ, सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा आपको? सबसे ज़्यादा टफ मुझे मैथ्स ही लगी थी। हाँ, मैथ में कुछ टॉपिक बताना चाहेंगे? मैथ्स में सबसे ज़्यादा स्पीड के क्वेश्चन मुश्किल थे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के मुश्किल आए थे, और रेशियो वाले भी थोड़े ऐसे ही थे हार्ड। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट। हाँ, टेस्ट वगैरह लगाते हैं? मॉक टेस्ट नहीं, बुक ली थी मैंने SSC की। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 1 हफ्ते से। एक हफ्ते की तैयारी में SSC दे दी? हाँ, पेपर देख के ऐसा लगा कि पढ़ा पढ़ाया आया है, या बिल्कुल एकदम नए नए सवाल आ गए? बस रीजनिंग वाला ऐसा लगा था पढ़ा हुआ है, बाकी सब हार्ड था। हाँ, इंग्लिश का थोड़ा सा छूट गया बस। तो हार्ड लगेगा ही, एक हफ्ते की तैयारी थी। एक हफ्ते में तो आपने शायद बुक भी खत्म नहीं कर पाई होगी। 2-3 क्वेश्चन पेपर करे थे मैंने प्रीवियस ईयर के। शुक्रिया आपका। कुछ और दोस्त आएंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका एग्जाम जो है वो कैसा रहा। इधर चलते हैं। और दोस्त आप बताएंगे कैसा था पेपर? बढ़िया था। दोस्त आप बताएंगे कैसा था? बढ़िया पेपर आ रहा है, इनका कहना है 1 नंबर पेपर था। बाकी कुछ और दोस्त आएंगे। मैम ओवरऑल पेपर कैसा था आज का? अच्छा था कितना अटेम्प्ट किया आपने? पूरा। अच्छा सब मैथ में कैसे क्वेश्चन थे आज के? मैथ में सही थे, ना ज्यादा हार्ड थे ना ज्यादा नोट। GS ज्यादा हार्ड था क्या? हाँ थोड़ी सी। करंट के सवाल देखने को मिले? हाँ बहुत थे, 3-4 क्वेश्चंस करंट के थे। दोस्त आप बताएंगे कैसा पेपर था? आप बताएंगे? भाई साहब जमा 1 नंबर का था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया जमा टॉप 10 है। कितने करके आए? भाई साहब 80 नंबर। 80-90 करके आए हैं। मैम कैसा था ओवरऑल? बढ़िया था भाई, बढ़िया था। आगे चलते हैं इधर और दोस्तों से जानेंगे। दोस्त आप बताएंगे कैसा था पेपर? बहुत बढ़िया। पता नहीं। मैम कैसा था ओवरऑल? अच्छा था। अच्छा था।
सबसे ज्यादा टफ पोर्शन कौन सा था भाई आज के पेपर में? सारे आसान थे। और क्या कितने करके आए हो? सारे 12। मैथ्स कैलकुलेटिव आई है अच्छा इधर आ जाओ, इधर बताओ आके थोड़ा सा साइड में। मैथ कैलकुलेशन हाँ कितने करके आए हो? मैंने 65 किए सबसे ज्यादा टफ कौन सा पोर्शन लगा? सबसे मैथ का ही लगा मैथ का ही। हाँ परसेंट पर वो SI और CI वाले सबसे ज्यादा देखा जाए मैथ में कौन सी यूनिट का पोर्शन था? ये थे परसेंटेज वाला था रीजनिंग में? रीजनिंग में ये सीरीज वाले नंबर सीरीज। हाँ कैलेंडर से कोई सवाल था? तो कैलेंडर से नहीं था करंट कितना पीछे था? करंट भी नहीं ज्यादा पीछे का बड़ा था वो रैपर का, वो बादशाह वाला पूछ रखा था उनने। ले बादशाह वो क्या नाम उसका वो क्या था, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पेपर तो आते हैं। अरे उसमें पूछ रखा था वो क्या नाम, डीजे वाला वो नहीं है कि डीजे वाला बाबू है? डीजे वाला बाबू गाना चलाओ। हाँ उन उसका नाम पूछ रखा था, रैपर का नाम। अच्छा ये बताओ कितने करके आए हो? मुन तो फाड़ दिया भाई। तुमने फाड़ दिया। और क्या लगाए क्या? अरे तू क्या घंटा घंटा लगाया भाई इन्होंने। भाई कैसा था पेपर? बढ़िया बढ़िया कितने करके आए? पूरे करिए बहुत ही बेल का है बहुत। बढ़िया बढ़िया मैम ओवरऑल कैसा था? अच्छा था। अच्छा था। इधर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 17 हिस्ट्री से 17 क्वेश्चन थे। कितने करके आए हो? पूरे 80 में से? बिल्कुल। अच्छा टॉपिक बताओ विशेष जहाँ जहाँ से सवाल। टॉपिक मैथ में तो वही है सिंपल, मतलब प्रॉफिट लॉस में थे। और एक क्वेश्चन ऐसा था मतलब CISI में थे, मतलब बंटवारे वाला डिवाइड वाला, मतलब कि एक राशि को दो भाइयों में बांटते हैं, एक 14 वर्ष में एक 15 साल में बराबर हो जाते हैं तो कितनी कितनी राशि दी होगी। और एक पूछा था एक फोर्थ प्रोपोर्शनल। बताओ जैसे मैथ में विशेष टॉपिक वाइज अगर। ना कुछ नहीं, मेंसुरेशन में से एक आया था कि पेंटिंग दे रखी थी, मतलब पेंट करने का पूरा टोटल सरफेस एरिया उसका इतने रुपए में पेंट हो रहा है तो पर सेंटीमीटर कितने रुपए में हुआ, तो डिवाइड देना था पूरे टोटल सरफेस एरिया से। और एवरेज का आया था, दो क्वेश्चन आए थे एवरेज स्पीड से, आंसर सेम ही था 40, मतलब दो एवरेज स्पीड थे और एक आया था ट्रेन से। मैथ टाइम कंज्यूमिंग था? हाँ टाइम कंज्यूमिंग, एक दो क्वेश्चन गया था ना, लेकिन सरल था वो। कुछ क्वेश्चन थे फंसाने वाले? नहीं नहीं नहीं, पूरे पूरे सरल। मेंसुरेशन से एक आया था, ये आया था मतलब कि एक गोलाकार को, मतलब स्पेरिकल को पेंट करने में इतनी लागत लग रही है तो पर सेंटीमीटर में कितनी लगेगी। अच्छा उसका बताओ रीजनिंग का। रीजनिंग सरल थी। कुछ बताएंगे जैसे टॉपिक वगैरह? और ब्लड रिलेशन ये गुणा भी कमीने ये है, पता लगता है ऐसे ये आया था। और फोल्डिंग वाले आए थे और मेरा रिज्यूमे आए थे और यही था, और कोडिंग डिकोडिंग से आए थे, मतलब सरल ही थे। जीएस से कैसे सवाल थे? जीएस से तो बहुत सारे लिए आए थे। अभी लगभग पिछले दिनों में जीएस बहुत ज्यादा टफ आ रहा है, आज कैसा? सरल ही आता है ऐसे। एक तो यही आ गया था डीजे वाले बाबू किसने बनाया, बादशाह ने। दूसरा DSPC किस भाग में आता है। हाँ, और अनुच्छेद आए थे, रुकमणी किस नृत्य से संबंधित है, और पर्पल कैप किससे मिलता है, विराट कोहली मतलब पर्पल कैप विकेट लेता है या कोई रन बनाता है, इनमें से बताना था। और सरल ही थी जी के। और ऑरेंज टॉपिक कौन पहनता है? हाँ हाँ, ऑरेंज टॉपिक किसको मिलती है IPL में। और ऐसे आता है किसी ने अथॉरिटी ले ली है एशियंस गेम ऑफ। जीके के जो सवाल थे वो कैसे थे? ज्यादा स्टैटिक जीके था या करंट से रिलेटेड? करंट के एक दो थे और स्टैटिक थे उसमें ज़्यादा। हाँ, और क्वालिटी थी। डेट वगैरह पूछी गई? नहीं डेट नहीं पूछी, ये DSPC पूछा था किस भाग में DSPC आता है, ऑरेंज पर्पल कैप किसको मिलता है, और यही था मतलब। और हिंदी तो पैसेज आया था थोड़ा देखने लायक, मतलब पैसेज उसमें टाइम लग रहा था 5-10 मिनट। हिंदी लैंग्वेज था आपका? हाँ हिंदी था, तो मतलब हिंदी में सरल। और जैसे विलोम शब्द वगैरह क्या क्या था? सरल थे, विलोम शब्द सरल, मतलब एच का क्या होगा, विलोम शब्द त्रुटि का आए थे 2-3 क्वेश्चन, मतलब सरल था। पैसेज था थोड़ा सा 5-10 मिनट पैसेज में देखना पड़ता, मतलब ऐसे टॉपिक था, मतलब सही टॉपिक से था। आपने पूरे 80 मारे हैं तो 80 में से कितनों पे तुक्का लगाया है? तुक्का मैंने जीके में लगाए थे 5-6 पर बस। रीजनिंग में तो, और हिंदी तो पूरे में तो पूरे 5-6 लगाने पड़ते, मतलब लगा दे तो। ओवरऑल आपको जीके टफ लगा? नहीं लगा, जीके कहाँ है, 15-16 है क्या क्या? लगाए ना? तुक्के 5-6 तो लगाने पड़ते हैं, बस सरल है। पर्पल कैप, बादशाह, DSPC, अनुच्छेद जी क्या है। 15 क्वेश्चन अच्छे करके आए। हाँ, और ऐसे एक क्वेश्चन आता है ऐसे, संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, और कौन बढ़ा सकता है ऐसे। आप लोग भी दे के आए हैं क्या दोस्त? आप लोग दे के आए हैं पेपर? दे के आए हैं पेपर आप लोग? दूसरे शिफ्ट में देने जाएंगे? दूसरे में देकर आइए, उसके बाद आपसे पूछेंगे। बहुत सारे दोस्तों से बातचीत की है। आज पहली शिफ्ट 11 फरवरी SSC GD में क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे पूछा गया,
और ये भीड़ अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो वही सभी छात्र हैं जो पहली शिफ्ट में अभी एग्जाम दे करके आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।